Hello everyone. So now coming to the next topic of chapter number 3, and the topic is processing of obtaining silk from silkworm. Means silkworm से कैसे सिल्क को ऑब्टेन करना है, उसके आगे क्या प्रोसेसिंग है उसको डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क, मतलब सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए मॉथ्स आर रेयर्ड, मॉथ्स को रेयर्ड किया जाता है, मतलब मॉथ्स को पाला जाता है, ठीक है। एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड, और इन मॉथ्स से कोकून्स को कलेक्ट किया जाता है टू गेट सिल्क थ्रेड, और इन कोकून से हमें क्या मिलता है, सिल्क थ्रेड मिलता है। ओके नाउ अब चूंकि प्रोसेसिंग है आगे सिल्कवॉर्म की या सिल्क ऑब्टेन करने की, तो उसको डिस्कस करते हैं अब। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, सिल्कवॉर्म फार्मर्स बाय एग्स, ठीक है। तो जो सिल्कवॉर्म के जो एग्स होते हैं, जो उनको फार्मर जो है उनको पालते हैं, सिल्कवॉर्म को ऑब्टेन करते हैं, तो फार्मर जो है उनके एग्स को बाय करते हैं एंड केप्ट अंडर सुटेबल कंडीशंस, मतलब उनको सुटेबल कंडीशंस में उनको रखते हैं। सुटेबल कंडीशन का मीनिंग ये है कि उनका जो प्लेस होता है वो हाइजीनिक होना चाहिए, वार्मथ होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कंडीशन उनके लिए अप्लाई होती हैं सिल्कवॉर्म्स के लिए। दूसरा पॉइंट है एग्स आर वार्म्ड, मतलब एग्स को वार्म किया जाता है। तो आपने जैसे आपको पता होगा कि एग्स में से जब चिकन या कोई और चीज़ निकलती है, उनके किटन्स वो निकलते हैं, तो उनको उनके जो पेरेंट होते हैं उन एग्स को वार्म करते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट तो है नहीं, तो हम यहाँ पर जो है फार्मर्स उन एग्स को क्या करते हैं, वार्म कंडीशंस में रखते हैं, जिससे कि वो हैच हो सके। और जब वो हैच होते हैं तो उनमें से लार्वाज निकलते हैं। ओके थर्ड पॉइंट है दे ईट डे एंड नाइट एंड ग्रो। ये जो लार्वाज निकले हैं, ये लार्वाज दिन और रात दोनों टाइम जो है ईट करते हैं, लीव्स को खाते रहते हैं और अपना साइज बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको कैप्ट इन क्लीन बैम्बो ट्री विद मलबरी लीव्स। तो अब जब ये बड़े हो गए हैं, थोड़ा इनका साइज बढ़ गया है, तो इनको क्लीन बैम्बो ट्री में रखा जाता है, और रखने के साथ साथ इन लार्वास को मलबरी लीव्स भी दी जाती हैं, जिससे कि जो फाइबर है, जो सिल्क है, वो हमें अच्छी क्वालिटी का मिले, ठीक है। तो मलबरी लीव्स भी दी जाती हैं इनको खाने के लिए। थर्ड पॉइंट है इसमें नेक्स्ट, मूव टू अ चैम्बर टू बिल्ड अ कोकून। अब इन जो हमने बैम्बो ट्रे में इनको रख दिया है, तो इनको एक चैम्बर में, मतलब अलग जगह पर इनको रख दिया जाता है, जिससे कि कोकून को बना सकें। ओके नाउ स्मॉल रैक्स आर प्रोवाइडेड सो कोकून गेट अटैच। अब इन जो ट्रे थी, अब उनको हम एक रैक्स प्रोवाइडेड होती है, उन डिफरेंट रैक्स में इनको हम रख देते हैं। ओके नाउ सिल्कवॉर्म्स स्पिन द कोकून इनसाइड। अब ये जो ट्रे में रखा है हमने, रैक्स में रख दिया है, इनको अलग कर दिया है बिल्कुल, तो ये सिल्कवॉर्म्स क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, ये जो सिल्कवॉर्म होते हैं ये 8 की शेप में अपने चारों ओर अपने हेड को मूव करते हैं और कोकून अपने चारों ओर बनाते हैं, ठीक है। और वो जो चीज़ सीक्रेट होती है इनके मुंह से, या जो भी चीज़ है, वो प्रोटीन का पार्ट होता है। ओके एज द कोकून आर एक्वायर्ड दे आर केप्ट अंडर सन। अब जब हमें कोकून मिल गया है उनसे, या पूरा कोकून बन गया है, अपने आप को पूरा उसने कवर कर लिया है उससे, तो इसको क्या करते हैं फार्मर्स, इनको सन वाले एरिया में रख देते हैं, जिससे कि वो ड्राई हो सके। ओके या फिर एक और कंडीशन है कि उनको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने से, गर्म करने से वो जो थ्रेड होती है वो मतलब अलग हो जाती है उनसे। तो सो बॉयल द सिल्क फाइबर कैन बी सेपरेटेड। सिल्क फाइबर जो था वो सेपरेट हो जाता है। ओके अब जो सिल्क मिल गया है हमें, जो सिल्क मिल गया है फार्मर्स को, तो उसको क्या करते हैं, रीलिंग करते हैं, ठीक है। तो रीलिंग द सिल्क प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क। ओके तो अब इनको क्या करा है इन्होंने, जो सिल्क मिल गया है उसको रीलिंग करा, ठीक है, या उनको रील कर लिया है, मतलब उनको अलग अलग बना लिया है, रेशेस से उनको थ्रेड्स बन गए हैं, ठीक है। तो सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स। ओके तो सिल्क थ्रेड्स बन गया है विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ्स। तो इनसे अब क्या बनेंगे, सिल्क के क्लॉथ्स बनेंगे। ओके तो अभी जो था ये बताया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक नया टॉपिक है, इसमें ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ओके तो वुल इंडस्ट्रीज
is an important means of livelihood for many people in our country. मीन्स वुल इंडस्ट्री जो है हमारी कंट्री में कई लोगों के लिए रोजगार देती है, या यू कैन से उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करती है, फार्मर्स को। ओके, और फार्मर्स के अलावा और भी लोग इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करती है। ठीक है, बट शॉर्टर जॉब इज रिस्की एज सम टाइम्स, मतलब लेकिन ये जो जॉब है, जो इसमें काम कर रहे हैं लोग, जो वर्कर्स हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है। दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स। तो कभी ऐसा होता है कि ये जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, वो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एंथ्रेक्स, उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ओके, तो इस चीज़ से इन्फेक्टेड होने से उनको क्या होता है, विच कॉज अ फैटल ब्लड डिजीज़। तो उनको क्या हो जाती है, एक डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम है फैटल ब्लड डिजीज़। ओके, कॉल्ड शॉर्टर डिजीज़, इसको शॉर्टर डिजीज़ बोलते हैं। और फैटल ब्लड डिजीज़ में जो है ब्लड, जो है हमारी बॉडी में जो ब्लड है उनमें आरबीसीज जो होते हैं कम हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड में हमारे आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, या कई बार उनको एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, नए सेल्स नहीं बनते हैं। ठीक है, बोन मैरो पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो ये डिजीज़ उनको हो जाती है। ठीक है, सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन दिस इंडस्ट्री, तो ये रिस्क जो है वो फेस करते हैं कई बार। ठीक है, तो आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, तो इसको बोलते हैं हम ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ओके, अभी हमने इस पूरे टॉपिक्स में हमने वुल के बारे में कंसिडर करा कि हमें वुल कैसे मिलता है। ठीक है, वुल के आगे क्या प्रोसेसिंग है उसको डिस्कस करा इस चैप्टर में हमने। दूसरा, सिल्क को हमने डिस्कस करा कि सिल्क हमें कैसे मिलता है, प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप स्टे होम, सेव लाइफ, स्टे हेल्थी, आल्सो गुड बाय।